ततः काले बहुतिते कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समुद्प्राप्ते राज्ञ यष्टुं मनोभवत्। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वरयामास संतानार्थं कुलस्य च। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋष्य श्रृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वर्ण किया। तथेति च स राजा नभुवाच वसुधाधिपं संभारा संभ्रियन्तान्ते सुरगश्च विमुच्यताम् सरव्या सरैवाश्चोत्तरे तीरे भूमिर्विधीयताम्। ऋष्य शृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, हे राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण करने के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों और ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ वामदेव जापाली काश्यप पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला ले आए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। महर्षियों, महाराज दशरथ कहते हैं, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस यज्ञ, इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषिपुत्र ऋष्य शृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। और कहते हैं, महाराज राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर प्रशंसा की। इसके बाद ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही कि महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहे। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म पुण्य वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। कहते हैं, शक्य कर्तुमयं यज्ञ सर्वेणाभिमहीक्षिता नापराधो भवेत कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। छिद्रम ही मृगयन्त्येते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। तद यथा विधि पूर्वम में कर्तुरेश समाप्यते तथा विधानम क्रियताम समर्थाः करणेष्विवः।
अतः मेरा यहाँ यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञप्तम अकुर्वत। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजा राजेश्वर दशरथ के साथ इस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की। उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। गतेषु तेषु विप्रेषु मंत्रिणस्तान्नराधिपः विसर्जयित्वा स्वं देशम प्रविवेश महामतिः। कहते महाराज उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को विदा करके महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे द्वादश सर्गः।